मैं तो आज भी बोल देती हूँ कि अगर चौकड़ी मार के फुल्का खा पा रहे हो ज़मीन पे तो समझ लेना आप ही हेल्दी हो। तो मेरे घर पे खाना आज भी जो है वो हम आराम से समर्स में ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो टचवुड मैनेज कर लेते हैं और खाते हैं, क्योंकि उसको ही तब आप हाँ, तो वो गेटिंग बैक टू द रूट्स है, इट इज़ ऑल गेटिंग बैक टू द रूट्स। ये रील्स और यूट्यूब इनसे जो सीखते हैं और दिमाग खराब करते हैं फैमिली मेंबर्स, उनका क्या करें? पता है क्या कि वो एक्चुअली गलती हमारे बच्चों की भी नहीं है, मीडियाज में हर जगह व्हाट इज बिन फैंटेसाइज्ड। ये आप देखिए चिप्स क्या ऐड आएंगे, बच्चे बता रहे चलो वो तो मैगीज है आ रही हैं, वो तो वही देख रहे हैं ना, उनको तो कभी तो हमने बहुत अच्छे से अपना है ना वो दिखाया ही नहीं कि हमारे भी रागी इसके भी ज्वार के भी अप्पम बन सकते हैं, वो स्वाद भी लग सकते हैं, है ना, वो कभी प्रेजेंट उसके लिए हमको भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। भी नहीं वो चीज़ हम राखी जी से सीख सकते हैं। राखी जी कहाँ हैं? अरे हो जाइए। इनके मतलब ये इतनी हेल्दी चीज़ें बनाते हैं। somebody has taken a charge। तो इनका बेटा आता है, वो बोलता है मेरे को बाहर का कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मेरी मम्मी इतना अच्छा बनाती है, बहुत अच्छी अच्छी तो मैं बच्चों को मना नहीं करती, वी डाई नॉट, वी आर अ सोशल पीपल, जाते हैं हम लोग पार्टीज में जाते हैं, बच्चे खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पता है होता यही है फाइनली कि इससे अच्छा तो आप ही बना लेते थे। बिल्कुल खाओ ठीक है, अच्छी बात है, कुछ भी चीज़ कि वो चीज़ आप वो वाला है ना, तो वो थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा इन चीज़ों को, और देयर सो मेनी थिंग्स आई थिंक, है ना। कितना टाइम है? बस ठीक है। घर की किचन में से गेहूं का आटा बिल्कुल रिप्लेस कर दो। नहीं बाजरा ज्वार नो फॉर सो मेनी थिंग्स, तो उसको आप एब्रप्टली स्टॉप करोगे तो सिस्टम उसमें आपका काम बोलेगा। तो साथ में भी कुछ चीज़ होती है, हम साथ में को कैसे हम टैकल करते हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है। आप यू कैन डेफिनेटली कम ओवर टू मी फॉर एनी सच डिस्कशंस में हमको आपको गाइड कर दूँगी। ज्योतिका जी ये क्लिप ना काट और मुझे कौन सा? ये भी हम कलर खा रहे हैं, मक्की का खा रहे हैं, क्वालिटी का मुझे आटे वाला ही है। Take one grain at a time. And last I want to sum up with the fourth parameter, जो कि शॉर्ट में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड विच वी आर डूइंग डिवास्टेटिंगली। हम लोग अपने आप को ख़राब कर रहे हैं मतलब इस चीज़ में। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को डील किया गया, हर द्रव्य बोलते हैं हम लोग, एवरी सब्सटेंस विच वी आर ईटिंग, उसको हम सब्सटेंस लेते हैं, चाहे वो हर्ब्स है, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में, चाहे वो फूड के फॉर्म में, तो उनका कुछ रस होता है, उनके कुछ गुण हैं, उनके कुछ वीर हैं, विपाक है, तो उसकी मैचिंग की ही चीज़ों को हम आपस में खा सकते हैं। अदरवाइज दे उनके कॉम्बिनेशन, जैसे कि एक मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन जो आज समर्स में मैं हमेशा इस बारे में बताती हूँ, फ्रूट मिल्क शेक्स का। इट इज़ वेरी कॉमन कि हम बनाना शेक्स बनाते हैं, हम मैंगो शेक्स बना रहे हैं, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, व्हाट एल, मतलब कोई भी फ्रूट हम मिक्स कर देते हैं। But please think कि milk is madhur in taste. It is a sweet in nature. And fruits have their yoni in amla ras. वो सार होते हैं, acidic होते हैं. They never go in union. इसके थोड़ा सा आप बता दो मैम। So you need to, the concept of smoothies again come in this. So we as a Ayurveda, I am against it. You can see my reels over this. I have made on my Insta accounts. मैंने इसके लिए बनाए हैं चीज़ें. You can always go visit there and see the differences. What you can combine with milk is your dates. You can combine your this nuts बना सकते हैं। बनाना भी डॉक्टर साहब कंट्रोवर्शियल हो गया अभी। देखिए only one thing which was allowed was a ripe mango. स्वीट मैंगो, बट इफ़ यू गेट इट, वो दाल का पका आम मीठा होना चाहिए। पहले आजकल तो सब केमिकल ट्रीटेड आते हैं हमारे पास, बिकॉज वो कच्चे हैं और कच्चों को पकाया जा रहा है, तो उसमें आमला रस नहीं खत्म होता, तो दैट आर नॉट सेफ। ओनली दाल का पका अगर मीठा आम मिलता है। बनाना में भी अगेन उसकी जो योनी, आप अगर कभी कच्चा बनाना आप तो नहीं कभी देखा, उसका टेस्ट क्या होता है, कषाय, उसको हम कषाय बोलते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी हैव 6 टेस्ट, हमारे मॉडर्न में तो 4 ही टेस्ट होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 6 टेस्ट होते हैं। तो वो कषायपन करके सैलेपन पे होता है कच्चा केला, वो केलों को ही इसे कच्चे कोयलों को पका रहे हैं एक्चुअली, केमिकल में डाल के पका रहे हैं। तो इट इज कर्ड should also be avoided with fruit. Yes, it should be avoided with fruit. कर्ड के भी अपने खुद के रूल्स हैं। तो वैसे बोला जाता है कि कर्ड के बीच में नमक भी डाल के खाना चाहिए। See, no, it is not like that. कर्ड का नमक के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कर्ड itself has so many rules. तो कर्ड के ऊपर ये है कि आई हैव वीडियो ओवर दिस, अ डिटेल वीडियो ओवर दिस, यू कैन सी कि कर्ड्स के कर्ड, जैसे कि अभी ये वाला मौसम है, मैंने आपको बताया ना कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स को इम्पॉर्टेंट है। अब इस मौसम में हम सबसे ज़्यादा कर्ड खाते हैं, रहते खाते हैं, बट ग्रीष्म ऋतु में कर्ड वर्जित है, अरे बाप रे, निषिद्ध है। कर्ड इज बेसिकली विच हैज़ अ उष्ण हॉट पोटेंसी,
and it is heavy to digest. Okay. It is hot in और इसी potency. टाइम पे सबसे ज्यादा खाते So हैं हमारे लस्सी को और ऑलरेडी अग्नि मान गए हैं और हम हॉट पोटेंसी की चीज़ को हॉट एटमॉस्फेयर में खा रहे हैं तो इट इज़ डिफिकल्ट हो। तो कर्ड का रूल है छाछ पी सकते हैं। नाउ हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ छाछ पी छाछ। सकते हैं। कर्ड की जगह आप अगर छाछ लेंगे तो लस्सी। वो ऑपोजिट हो जाता है। लस्सी लस्सी भी। डॉक्टर साहब पंजाबी हम लोग लस्सी बोल देते हाँ हैं। नहीं नहीं, मीठी जैसे होती है छाछ, हमारी नमकीन होती है। नहीं समझ समझ यू कैन हैव कर्ड इन विंटर्स, यू कैन हैव इन दिसंबर जनवरी, यू कैन हैव योर कर्ड। शिशिर ऋतु में आप ले सकते हो। यस बट ग्रीष्म नो नो इट इज स्टोर्ड बिकॉज अगेन रात में मैंने आपको बताया 6 से 10 का काल कफ का काल है। अभी आपको बताया मैंने काल का आ गया ना आपका वहाँ पे, तो वो ऑलरेडी कफ कारक है। कर्ड इज कफ कारक, वो हैवी है, वो आपको ना स्रोत मतलब जैसे बोला नींद आपने बहुत ना, आती है कर्ड उससे खा के। कर्ड आपको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। बटर मिल्क होता है, छाछ होती है, तो मेकर छाछ एक ना वो क्या खाना ना बोलते हैं खाए। आजकल- वो खाना ही ना आजकल- देखिए अगर दही आप बचपन से खा रहे हो ना, अगर आप बचपन से खा रहे हो तो वहाँ पे कंसेप्ट सात्म का आता है ना। सात्म इज समथिंग विच यू आर डूइंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। योर बॉडी इज अडेप्टेड टू इट एंड तो पंजाब में तो ये नॉर्मल है। वी हैव फैमिली। अगर आपने किसी भी चीज़ को ना बचपन से कैरी ओवर करा है तो वो आपकी बॉडी को अटैच हो गया है, तो वहाँ पे साथ का कंसेप्ट है, वहाँ पे नहीं आएगा प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे और या एब्रप्टली कोई चीज़ शुरू करोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। और उसमें आपको ये रूल्स रखने याद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो लेकिन जस्ट ट्राई टू नॉट हैव इट डेली मत खाइए, ऑल्टरनेट डेज पे खाओ, रात में मत खाओ, दिन के टाइम। योर मेन मील कुड बी योर दिस लंच कुड बी योर मेन मील। मतलब मोस्टली मेरे उसमें आप लंच इज द टाइम में जब पित्त का टाइम होता है तो वट एवर मेन मील आपको लेनी है तो वो आप लंच के टाइम आपने नॉर्मल एक मेन्यू से थोड़ा सा एक quality बता दो। हाँ, एक तो विरोधी जो फूड्स हैं, हाँ, विरोधी जो आहार होते हैं ना, उसका एक जैसे अगर कोई लिस्ट हो आपके पास तो वो आप शेयर करिएगा ग्रुप कॉम्बिनेशन के में। ऊपर आई मेक अ वीडियो। मैं अभी तो मैंने जितनी भी बातें कुछ बताई, कुछ मेरे इंस्टा हैंडल्स पे हैं। आपका इंस्टा अकाउंट जो है वो शेयर हाँ, करिएगा वो मैं हमारे भी ग्रुप share में, कर ताकि दूँगी। हम लोग हाँ। उसको फॉलो कर सकें और इन चीज़ों से फिर अवेयर हो सकें। So What I is really exactly love- the definition of lassi? Actually, हाँ this is a very good and very nice question. we used to dilute the curd. Actually, हाँ but is that no, okay? no see lassi of dahi is very less and the quantity of butter is more than Whatever I guess. चेंज कर देते No, हैं। पंजाब- जो traditional time पे बनती थी वो मक्खन निकाल के that is the butter. That is butter. वो बटर मिल्क, हाँ This वो is असली butter. बटर मिल्क। And this is what buttermilk qualities when we say तो this is buttermilk जो हम मथ के मक्खन निकाल के जो हमारा बचता था नेचुरल उसमें खट्टा होता हाँ है। हाँ उसमें उसको हम बटर मिल्क बोलते हैं। तो उसको हम अकॉर्डिंग टू पर्सन हम देते हैं। किसी को हम काली मिर्च डाल के बोलते हैं, किसी को वो भी किसी को उसके जीरा डाल के उसके अकॉर्डिंग ही होता है ना, वाक पित्त। मलाई नहीं दही को आइडियली उसमें दही होता है। बट व्हाट वी डू कि हम लोग मलाई को भी थोड़ा सा खट्टा लगा के उसको, क्योंकि हमारे पास दही इतनी क्वांटिटी में मथने का तो मलाई भी अक्यूमुलेट एट होम। तो व्हाट आई से कि उसको थोड़ा सा दही लगा दो और उसको आप फिर मथ के जो आप सेपरेट करोगे वो आपका बटर मिल्क बन जाएगा। और एल्स व्हाट वी कैन डू इज़ कि वो उसको हम छाछ तो नहीं बोलते, वो एक अलग प्रकार है, लेकिन दैट ऑल्सो वर्क्स जिसमें हम डाइल्यूशन में ज़्यादा काम करते हैं। तो हमारे पास जो कर्ड होता है उसको 1 पार्ट लेके उसको 4 पार्ट्स वाटर में हम उसको डाइल्यूट करके चर्न करके और अलॉन्ग विद कोरिएंडर और मिंट वटेवर हमारे को आजकल मिल रही है हर्ब्स और नमक काली मिर्च डाल के उसको हम लेते हैं। We can have that. वी कैन हैव दैट हाँ एज अ कूलेंट वो ले सकते हैं। क्योंकि आइडली क्या होता है कि घरों में रोज़ वो मथ के निकालने वाला बटर मिल्क नहीं रेडी होता और बाहर से अगर हम लेने जाते हैं तो हम कई बार हमको फ्रेश, अगर वो खट्टा हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, वो पित्त बढ़ाएगा। तो इट शुड बी फ्रेश, तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। तो वट आई सजेस्ट कि हम लोग जो कर्ड जमाते हैं दैट शुड बी उसी को डाइल्यूट करके हम उस तरीके से ले लेते हैं तो एटलीस्ट हमको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। You said coriander and coriander होगा। ये फ्रेश कोरिएंडर Green coriander और green Green is not one. seasonal. नहीं ग्रीन वी हैव दिस सूखा धनिया। अगर नहीं सूखा धनिया का अलग चीज़ है। अच्छा। सूखा धनिया तो हम डिटॉक्स में यूज हाँ, करते हैं। सब्जियों में डालते हैं। हरा तो धनिया। अगर आप देखो मैं तब बोलती हूँ जब मैं मेरे मोस्टली पेशेंट्स के घरों में ना ये उग जाते हैं, जो मेरे साथ जुड़ते हैं ना उनको मैं छोटी वो खुद ही grow कर लेते जो ये माइक्रोज होते हैं उसका उन्होंने थोड़ा same सा different कर दिया। गर्मी का पुदीना का, हाँ, हाँ। But traditionally आप घर पे- coriander was not in summer. समझ It's में not नहीं in होता, spring. उगाना भी मुश्किल होता है, उगाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो आप अपने घर पे ना थोड़ा सा धनिया को वो करके जो आप खुद उगाओगे ना छोटे से ट्रे में, हल्का सा टिफिन भी है, कोई प्लास्टिक का कंटेनर आपका खराब हो गया, टिफिन टूट गया, उसी में उगा लो, थोड़ा सा उग जाता है उसमें, मतलब अच्छा नहीं, बन वो उग जाता है। जाएगा उसका seasonal वो लेकिन आप traditionally जाए तो धनिया
गर्मी का नहीं है नहीं है नहीं जाता। जो आप सीड बोल रहे हो जो गर्मी में उगता है, जो आप घर में उगा रहे हो, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, देन दैट मींस हम उसका वो जो भी लेने जा रहे हैं वो तो नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, अगर आप उसको माइक्रोग्रीन से अगर कोई नेचर से ग्रो कर गया ना तो वो उतनी क्वालिटीज रखेगा अपनी लाइफ तो है, वो लाइव है, वो ग्रो ही तभी कर रहा है जब उसको उतना हम उसको अप्रोप्रिएट वैसा मिलेगा। environment जैसे दे रहे हैं। पुदीना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है संभालना, तो हम वो नहीं ले पा रहे हैं एक्चुअली हमारे पास, क्योंकि मेरे पास शेड ही नहीं है एरिया। क्या देखिए एक एग्रीकल्चरल वाला इशू आ जाएगा, मैं इसमें आपको जाऊँगी डीप में, आई जस्ट कि अगर आपको कुछ ग्रो भी करना है तो आप कैसे करना, सीजनल में क्या है, ये वाली चीज़ें जो होती है ना, जो जिसको हम माइक्रोज बोलते हैं, ये ग्रो करते हैं। छोटा सा अगर मैं बोलूँ कि किसी सीजन में अभी मेथी नहीं लेनी है हमको, मेथी तो इस समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम पे मेरे घर में नेचुरल प्रोसेस से मेथी और पालक है। अगर वो बन रही है ना तो सी मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट 2 इंचेस कट करके ऊपर की जो फ्रेश सी है उसको हमने क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ दिस जहाँ भी ग्रीन्स ऐड करने हैं, प्रोडक्ट में बनाया थोड़ा सा ऐड कर दिया, दैट मच पार्ट, तो हमको उसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो हमको जो उसका फ्रेशनेस जो आपको ताज़ा तोड़ के बनाया ना, दैट फाइटोन्यूट्रिएंट्स विल कम इन योर फूड, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर हम उसको डाइट की तरह खाने लगेंगे ना तो उतना होगी ना हम डाइट की तरह खा पाएंगे, वो हम माइक्रोज का फ़ायदा लेते हैं, तो इतना ही मैं रखती हूँ उसके लिए, पुदीना तो इस टाइम पे हो रहा है। जिनके पास शेड है, मेरा भी हाँ, वो वैसा फिर हमको एनवायरनमेंट उसके लिए बनाना पड़ रहा है ना, कि शेड में पुदीना या है, फिर थोड़ा सा पुदीना समझ में पुदीना तो उगता है इस टाइम पे, धनिया नहीं उग पाता है इस समय। जहाँ मेरा पुदीना पड़ा है वहाँ पे पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक धूप है, लेकिन हो रहा है। मेरा भी मर रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मेरा आपने भी कहाँ पे लगाया हुआ है? मेरा टब है बड़ा, अच्छा। बोर्ड टाइप टब में लगा हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा डेली यूज़ होता है वो, एंड स्वीट बेसिल भी हाँ, वाटरिंग हो रही है उसकी, हाँ स्टिल मैंने पूछा माना से, वाटरिंग बहुत चाहिए और उसका शायद वो जो सॉइल का वो है उसका भी थोड़ा आपको रेशो। और किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो, 10 मिनट्स का टाइम है। और हाँ येस ऑफ कोर्स, टी एंड कॉफ़ी अगेन दिस गोज विद योर हैबिट्स। देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड एंड टेकन इन मॉडरेशन इज एवरीथिंग इज अलाउड। तो मॉडरेशन में अगर हम ले रहे हैं 1 कप पर डे हार्डली मैटर्स, क्योंकि वो आपको ठीक है आप अपनी घर की टी बना के, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों से देखो केमिकल्स की अगर बात करते हैं ना लोग, तो उससे ज़्यादा केमिकल हम अपनी सांस से ऑलरेडी ले रहे हैं आसपास से, है ना, उससे ज़्यादा केमिकल्स हमारे फूड्स के थ्रू जा रहा है। तो किसी की एकदम से टी बन जा, अनटिल अनलेस आई फाइंड इट एब्सोल्युटली नेसेसरी, तब तक मैं बंद नहीं करती, नहीं तो वंस अ डे टी आई अलाउ। बट उसका एक बहुत प्यारी सी चीज़ है कि उसको हम धीरे धीरे शिफ्ट कर देते हैं उसको हर्बल डिकॉक्शंस पे। तो वो सेटिटी, कई बार पता क्या होता है, कुछ गर्म में पीने की सेटिटी हो जाती है, तो मैं मेरे को पेशेंट्स खुद ही कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब पता नहीं कैसे आदत सी छूट गई इसकी। एक चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने बताई थी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अश्विंदर है ना, उनका सेशन अभी हुआ था उस पर स्वर विज्ञान पे, तो उन्होंने बताया था जो ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी होती है, उसमें उन्होंने बताया था जो हमारी चंद्र नाड़ी जब चल रही है ना, उस टाइम पे अगर आप टी और कॉफ़ी लेते हो तो वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चंद्र जो होती है, मैम ज़्यादा अच्छे से बताएंगे उनको ज़्यादा। इसमें भी ना देयर कंसेप्ट ऑफ दिस काल का कंसेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली सूर्य और चंद्र से हम लोग ईड़ा पिंगला नाड़ी को करते हैं। तो चंद्र इज समथिंग विच इज ठंडा टाइम है, तो आप अगर गर्म ले भी रहे हो तो बेसिकली कफ काल भी, जैसे मैं आपको बताया कि 6 to 10 इज अ टाइम व्हेन यू कैन हैव टी। डोंट हैव एट द पीक ऑफ द 10 to 2 के बीच में, दोपहर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे, पित्त के काल में आप मत लो, ठीक है ना। अगेन एट वातक काल इवनिंग टाइम में 2 to 6 के बीच में, जैसे इवनिंग्स में हम लोग आते हैं तो तब हम ले सकते हैं थोड़ा सा, तो वो हम अभी मैंने कल ही डाली है वो वीडियो, उसमें डिटेल में सारा है, उसमें मैंने बताया सारा, उन्होंने बताया होगा, आप देखना। क्या है ना कि अब इन चीज़ों के लिए मार्केटिंग बहुत होने लगी है। कोई भी चीज़ कंसेप्ट आया उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। प्लीज़ गेट इनटू द कंसेप्ट कि आपको नेचुरल फ्लेवर्स लेने हैं। ग्रीन टी इज समथिंग, अगर उन्होंने बोला कि कुछ भी चीज़ें कंबाइन करके आप घर पे बना लो ना अपनी ग्रीन टी, एंड प्लीज़ अवॉइड दो सैशे वाली टीज, बिकॉज उनका जो सैशेज का प्लास्टिक इज रियली हैवॉक। तो आपको लगता है कि वो एक कप में वो टी का फायदा इतना नहीं होगा जितना कि आप वो, मैंने भी लिया हुआ है मगर वो सैशे वाला नहीं लिया, मैंने लूज वाला आप लिया। लूज वाला ले लो। What about the shots? Haldi shot, dhania shot in the morning, for the jeera shot, cinnamon shot. प्लीज डोंट गो विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर, Yes. बिकॉज हमारे में ईच एंड एवरीथिंग इज ए मेडिसिन। मैंने बोला कि मेरी आधी किचन हमारे लिए, पूरी किचन हमारे लिए मेडिसिन है, तो प्लीज डोंट टेक एनीथिंग विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर।
I think that a pinch of garam masala is enough in our food को जो अगर आप रेगुलर कुकिंग कर रहे हो तो वट एवर स्पाइसेस मैंने आपको बोला ना कि जैसे कि सीजन के साथ चल रहे हैं, अभी आजकल थोड़ा सा ध्यान रखो कि गार्लिक का कम यूज करना है हमें, ठीक है, वो अदरक भी हमें कम खाना use है, तो करना वो ये आपके बेसिक सेंसेस ही आपके पास है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ बनाओगे ना आप, अच्छा आप खुद देखो, आप अगर बहुत ज़्यादा मसाले डाल के कोई चीज़ बना लोगे ना, इससे में आपको अच्छी भी नहीं लगेगी, अच्छी भी नहीं लगेगी अच्छी और भी मन भी नहीं नहीं करता। अभी आपको इस टाइम पे कोई बोलते पिनिया आपको- खानी है, किसी को मन नहीं करेगा। मन करेगा हाँ पिन्नी सर वो तो आप मूंगफली अगर आपको इस टाइम पे कोई बोले, सर्दियों में वही चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो हमें नहीं लेनी चाहिए, और मैं सबको जो मेरे आसपास है उनको मना भी करती हूँ कि ये शॉर्ट्स ये फायदे करेंगे, ये फायदे करते हैं। इस बार को तो बोलते लो जी इससे तो पतला हो रहा है, इससे You need to know a condition which whom have to say, किसको लेना है किसको नहीं मैम लहसुन सुबह खाना है या खाली पेट खाना है, दिस इज द गुड लहसुन। अगेन मुझे सहज रहो और अपने शरीर को समझो। क्लोजिंग ठीक है, आप बाहर खाना एंजॉय करने आए हो ना, अगर जैसे आज अगर एंजॉय करने आए हैं प्लीज एंजॉय योर फूड। तो पता है क्या है, जब आप सिंक में रहते हो ना तो कभी कभी आपकी बॉडी हर तरीके की चीज़ ले लेती है, ऐसा कुछ है नहीं। सोल्जर्स काम करते हैं वहाँ पे बैठे हैं तो वो क्या खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी ने मतलब उन्होंने एक टाइम पे अडैप्ट करके उन चीज़ों को करा हुआ है। तो डोंट टेक इट अदर, बट डोंट मेक समथिंग एज अ हैबिट, मेक नेचुरल हैबिट्स, नेचर को अपनी हैबिट बना लो, फिर सब कुछ ठीक है। तो फिर ये सोशल गैदरिंग्स को यार एवरीबडी वांट्स ना अपनी लाइफ में कहीं थोड़ा हमको फन चाहिए। मैंने बोला कि फन और ये जो खुशी है ये फूड से आती है, इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो सेलिब्रेट योर फूड, आओ मस्ती से हर सीजन में आके अपना वो करो। एंड रियली यहाँ पे मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि आप अपना कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? all are welcome at our Kayakalp clinic because we are a team of doctors there. So we have Dr. Sri, Dr. Preeti and me as a team working there. मैं डाइट पे काम करती हूँ, Dr. Preeti they are working on skin and पंचकर्मा, and Dr. Sneet वो नाड़ी परीक्षा and उस पे काम करते हैं chronic diseases पे। तो एड्रेस इज 426B PRS नगर, और मैं ये ऑफर करती हूँ कि वी हैव पंचकर्मा थेरेपीज ऑल्सो देयर, वहाँ पे बहुत ऑथेंटिक थेरेपीज होती हैं। तो वट एवर द नीड, तो आई अनाउंस है मेरे पास डॉक्टर साहब सॉफ्ट कूपन्स है, सॉफ्ट वो है तो वो मैं फ्लोट कर दूँगी आप सभी के लिए जो आज प्रेजेंट है इस मंथ के लिए 20% डिस्काउंट ऑन योर थेरेपीज विच एवर थेरेपी यू वांट, क्योंकि ऑल बॉडी थेरेपीज है एज पर योर नीड पंचकर्मा की, तो वो आप अवेल कर सकते हो वो बेनिफिट। एंड यू कैन ऑल्सो कम फॉर 30 मेरी कंसल्टेशन पे, बिकॉज मेरी कंसल्टेशन है अलॉन्ग विद प्रगति परीक्षण एंड योर डाइट कंसल्टेशन, जनरल डाइट कंसल्टेशन कर दूँ, तो वो 1000 है तो उस पर मैं 30% डिस्काउंट कर दूँगी फॉर यू ऑल मेम्बर्स। तो आई फ्लोट दिस इन माई ग्रुप। मैं कुछ लेके नहीं आई बिकॉज मैं पेपर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं करती, सॉफ्ट कॉपीज है आजकल हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, सब कुछ फ्लोट हो जाता है। आई फ्लोट इन दैट। अच्छा थैंक यू सो मच मैम, और तालियां तो बनती हैं। तो सबसे बेसिक सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना आयुर्वेदा में, कि जैसे मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ ना, मेरे पास जब पेशेंट बीमार पड़ जाएगा तब आएगा, मगर आयुर्वेदा जो है ना वो एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। मैं खुद 4 से 5 साल हो गया मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को फॉलो करती हूँ। कोरोना के टाइम पे हमने उनको बहुत सुना और उनको सुन के ही हम फियर से बिल्कुल दूर रहे, और एक होम्योपैथी थी हमारे पास जिससे हमको ये था कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमको कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो हमारी आयुर्वेदा है ना, इससे हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। सबसे बेसिक सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही है कि आप अगर आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपना रहे हो तो आप डिजीज़ कंडीशन तक पहुंचोगे ही नहीं। आप खुद भी अपनाओ, मैंने स्टार्ट किया था, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट कर दिया, हमारे साथ साथ हमारा बेटा भी फॉलो करता है। हमने मतलब 4 to 5 years हो गए हम इवनिंग मतलब खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का लेते हैं, मतलब रात का हम डाइट लेते ही नहीं हैं, रोटी नहीं लेते, चावल नहीं लेते, ये चीज़ें नहीं लेते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का। और फिर धीरे धीरे हमने उनकी बहुत सारी चीज़ें अपनाई, जैसे पैक्ड चीज़ें नहीं लेनी, उन्होंने बोला प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें नहीं लेनी है, मीठा जो है वो आपने नेचुरल जो जैसे हम खजूर यूज़ करते हैं, शेक्स वगैरह कभी भी बनाते हैं उसमें खजूर यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हम उसको मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम हमने फिक्का ही खाना शुरू कर दिया, आप उसको रिप्लेस करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना बहुत चीनी से बहुत मुक्त हो जाती है, तो they have shifted to jaggeries, they have shifted, it is a good thing, but some places पे जैसे दूध के साथ शक्कर, तो दूध में बच्चों को शक्कर डाल के देना इज नॉट एट ऑल गुड, और चाय में शक्कर इज नॉट एट ऑल गुड। वो दूध के साथ नीचे उतार के दूध में शक्कर नहीं मिलाते, शक्कर गर्म है, ठंडा है तासीर में, एंड दैट इज़ अ वेरी टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। तो शक्कर नहीं, आप अपने नॉर्मल आप मिश्री लीजिए, मिश्री इज गुड, धागे वाली मिश्री लीजिए, धागे वाली मिश्री लीजिए, तासीर में ठंडी है वो लीजिएगा,
शक्कर को रिस्ट्रिक्ट रखिए विंटर्स के लिए, कीप शक्कर फॉर विंटर्स। तो एकदम से ध्यान जैसे कई लोग ज़्यादा गर्म पानी में डाल लेते हैं, गर्म पानी में नींबू और दही डाल के खाया, हल्का बिल्कुल उससे पानी में। तो जो विरोधी आहार है उसकी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। गुड़ शक्कर एक ही चीज होगी ना, गरम है, ये गरम है तासीर। पहली बात तो आप शक्कर के बिना पियो तो गुड़ जो होता है वो जो हमारा पूरा ढेला जैसा होता है ना, पूरा सॉलिड मास होता है ना। शक्कर जो होती है वो पिसी हुई होती है, पर दोनों एक ही उसमें है ना, बनी तो वैसे बने उसी से हैं, गन्ने से ही बनता है वो भी हमारा, और चीनी भी उसी से बनती है, मगर सबकी प्रोसेसिंग अलग है। शुगर ही होता है वो द बेस्ट इज कि आप लोग धागे वाली मिश्री लो। अच्छा, थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लाओ उसको तोड़ो, उसको पीसो, तब इजीली यूज होती है, बट दैट इज अ गुड ऑप्शन। राजीव दीक्षित जी हैं, उनसे उनको भी मैंने बहुत सुना हुआ है, बहुत लोग को सुनती हूँ मैं तो उन्होंने ये चीज़ें बताई जो आप बता रहे हो ना, मिश्री जो धागे वाली मिश्री होती है वो बेस्ट होती ये चीजें हमने करी है, मिलती है, मेहनत करती है जरूर, कई बार बोला भी जाता है क्या कि है। अच्छा, क्वेश्चंस तो हमारे बहुत सारे हैं, मगर एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि मैम हमारे साथ ज्वाइन हो रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा सीजन 3 स्टार्ट हो रहा है अगस्त से, तो क्वेश्चंस का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चंस कभी भी, और जो भी हमारे गेस्ट मेंबर आए हैं उनको भी मैं हर बार इनवाइट करूंगी अपनी मीटिंग में। आप लोग हर बार आके बेनिफिट ले सकते हैं। हमने न्यू मेंबर्स को बुलाते हैं, जैसे इस बार डॉक्टर अनिल कौर को बुलाया हमने। नेक्स्ट हम किसी, हो सकता है अभी मैंने प्लान किया शायद कैनवा हम सीखना चाहते हैं सारे, कि कैनवा कैसे हम अपने जो ऑनलाइन प्रमोशन वगैरह के लिए कैनवा सीखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। बाकी एक और मेरी बहुत अच्छी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, शी इज़ अ साइंटिस्ट और वो उदयपुर में पोस्टेड है, तो वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक, कल ही मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने जब आपका वो देखा, फ्लैग देखा कि मैं भी मतलब आना चाहती हूँ, वो आएंगे उदयपुर से है ना, तो उन्होंने भी बोला कि मैं भी आपके ग्रुप में आके कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहती हूँ, तो उनसे भी बातचीत चल रही है। तो कुछ हम नया हर बार हर मंथ में हमने ऐसे करना है, नई चीज़ें सीखनी है। ये अभी हमारा जुलाई में फिनिश हो रहा है ये सीज़न 2 जो है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा अगस्त से रीस्टार्ट होएगा, उसमें कुछ न्यू मेंबर्स ऐड होंगे, कुछ हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं वो होंगे, और बस एंजॉय करेंगे हम और नई चीज़ें सीखेंगे। और अब आप लोग एंजॉय कीजिए फूड का। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. I hope I could do a bit of my knowledge. It was very informative. Yes,
थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सच में अच्छा ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਈਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उदों फिर मतलब ਆਪਾਂ कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस करके ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਅਤਿਆਲ ਦਾ ਸਬਰ ਨਿਊਜ਼। वाह, याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, वो कहने वाली मुझको फरेब एक दे दीजिए। आपने लिया? मैंने ले लिया। मैं लूँगी। और किसी ने लेना? वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का इतना भी क्या, बेवफा वो भी क्या, याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस गाने का बेस्ट पार्ट ये है कि इसको इसकी नोटेशन भी आती है। हाँ, निकलो एक एक करके। लास्ट मैंने एक्स्ट्रा प्रिविलेज ले लिया। हाँ, मैं पिक ड्रॉप का मैंने प्रिविलेज ले लिया एक्स्ट्रा। बिल्कुल हेल्पलेस थी इस समय मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो वैसे कि ऑफिस तो नहीं पड़ेगा तो मैं आपसे क्या नहीं नहीं, चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, कोई बात। इसने भी वहीं जाना है। जिया तेरे को कहाँ छोड़ना है मैंने? हाँ, चौक पे होली ट्री पे तो वही पे इनको भी उतारना है बस। ठीक है, मेरे पास इस साउंड सिस्टम की वजह से ना इतना चली जाती है। ना ना कोई नहीं, चलो। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना, मीटिंग में मेरी कार पूरी भर जाती है जब। सर ये रखवा दीजिए कार में। अगर कोई इशू है 10 मिनट वेट कर लो, लड़का आ जाएगा। नहीं नहीं कोई नहीं, चलो। जा ही रहे हैं।
चलो एक चलो चलिए कोई जोक ना लगे